नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमारा जो चैप्टर चल रही वो है चैप्टर सेकंड बी। इसके चैप्टर सेकंड के ए मोनर जगत हमने कंप्लीट कर रखी है ना, मोनेरा जगत। और अब जगत जो पढ़ रहे हैं वो है जगत प्रतिष्ठा, है ना। और इस जगत प्रतिष्ठा का मैंने एक वीडियो क्लियर करके जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया था प्रतिष्ठा की संरचना, प्रतिष्ठा के जीवन चक्र। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख प्रतिष्ठा। प्रोटिस्टा इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे हैं, तो इसको प्रोटिस्टा कह सकते हैं आप लोग, है ना। तो इसमें कौन कौन प्रकार से प्रोटिस्टा आते हैं उसको क्लियर करते जाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषी होगा, एक उपभोक्ता घटक होगा, एक प्रोटोजोआन प्रोटिस्टा होगा, है ना। लेकिन प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा ही कम से कम 2-3 वीडियो में क्लियर होगा, है ना। तो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा सबसे पहले चलते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा, है ना। आपको क्या लग रहा है कि प्रकाश संश्लेषी बोला जा रहा है मतलब ये पादप जगत में होना चाहिए? नहीं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है, जैसे कि अग्नि शैवाल है, डायनसेफलान है, ये सब है ना। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो प्रोटिस्टा जगत में भी होती है। क्लियर है। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा। प्रमुख प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन सा है? प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा। इस प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा को हम 3 भागों में बांटते हैं, है ना, है ना। एक आपका क्या आ जाएगा, आपका नॉर्मल अलग अलग प्रभाग में बांटेंगे, ठीक है। तो पहला आ जाएगा आपका प्रभाग फर्स्ट। ध्यान समझिएगा कि प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा को मैं 3 भागों में बांट रहा हूँ, है ना। वैसे तो प्रमुख प्रोटिस्टा को हम लोग 3 भागों में बांट चुके हैं, ठीक है। अब मैं अकेला प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा को मैं 3 भागों में बांट रहा हूँ। पहला तो आपका आता है प्रभाग फर्स्ट में, आपका आता है डाइनोफाइटा। अब इसको हम लोग बोल देते हैं अग्नि शैवाल। अग्नि शैवाल क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। अग्नि शैवाल, है ना, क्योंकि आपको मैं रूपरेखा पहले बता देता हूँ ताकि आप पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। दूसरा हम लोग बांटेंगे प्रभाग सेकेंड। यहाँ पर प्रभाग फर्स्ट डाल लेना, प्रभाग सेकेंड। यहाँ पर डालेंगे आप लोग स्वर्ण शैवाल, है ना। इसको हम बोलते हैं डायटम्स से पहले लिखना, स्वर्ण पीछे लिख देना, ठीक है। उल्टा हो गया, चलो। अब तीसरा हम लोग बांटेंगे प्रभाग थर्ड, युगलीना के तरह जीव। चलिए, अब यही से हम शुरू करते हैं, प्रभाग फर्स्ट शुरू करेंगे, है ना। और प्रभाग फर्स्ट में ही हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रभाग सेकंड के लिए सेकंड वीडियो, प्रभाग थर्ड के लिए थर्ड वीडियो जाएंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे उपभोक्ता अपघटक, प्रोटोजोआन प्रोटिस्टा, ठीक। तो अग्नि शैवाल क्या है? तो सबसे पहले पॉइंट चलते हैं प्रभाग फर्स्ट, अग्नि शैवाल। यहाँ पर कुछ चित्र भी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे। तो अग्नि शैवाल क्या है, डायनोफाइटा क्या है, पहले क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं नॉर्मल जानकारी में, है ना। इस संघ के जो जीव होते हैं क्या होते हैं? एक कोश के होते हैं, है ना। तो सबसे पहले लक्षण एवं संरचना, एक्चुअली में संरचना ज़्यादा बेटर है क्योंकि संरचना बहुत ज़्यादा आता है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है उसको समझिए। इस संघ में पाए जाने वाले प्रोटिस्टा, अच्छा संघ का नाम यहाँ लिख देना, कौन संघ? प्रभाग फर्स्ट, ठीक है, प्रभाग फर्स्ट। तो इस संघ में पाए जाने वाले प्रोटिस्टास एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं। एक कोशिकीय ना, और उसका शरीर की संरचना क्या होती है? यूकैरियोटिक कोशिका। 2 प्रकार की कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। इसमें से क्या होता है? ये एक कोशिकीय होता है, याद रखिएगा। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाला जो जीव है ना, वो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक के रूप में, अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है। एक्चुअली में प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव है, लेकिन इसमें क्यों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की वर्णक पाई जाती है। तो देखिए कि इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक के रूप में क्लोरोफिल ए, सी तथा कैरोटीनाइड्स, ये नाम आपको याद रखना है, क्लोरोफिल ए, सी तथा कैरोटीनाइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए पहले तो, है ना। क्लियर हो गया? कैरोटीनाइड्स, यह आपका है अग्नि शैवाल। क्या नाम इसका है? अग्नि शैवाल, है ना। इसकी कुछ जातियां ल्यूफेरिन की उपस्थिति के कारण, ल्यूफेरिन एक वर्णक का नाम है, ये याद रखिएगा। कैरोटीनाइड्स वर्णक, ल्यूफेरिन वर्णक। ये जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन है? क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनाइड, ये सब प्रकाश संश्लेषी वर्णक। अब ये ल्यूफेरिन क्या है?
है ना। तो इसकी कुछ जातियाँ ल्यूफेरिन की उपस्थिति के कारण चमकीली होती है। मतलब ये ल्यूफेरिन ऐसा वर्णक है जो कि अग्नि शैवाल को क्या करता है, अग्नि की तरह चमकने के लिए प्रेरित करता है। मतलब कहा जाए प्रेरित नहीं करता है, वही चमकता है जो अग्नि शैवाल है वो, है ना। तो इनकी कुछ जातियाँ ल्यूफेरिन की उपस्थिति के कारण चमकीली होती है और संख्या अधिक होने पर समुद्र की सतह पर चलते हुए अंगारों के समान दिखाई देने लगती है ना। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अग्नि शैवाल पड़ गया। ठीक है, जिसके कारण इसे अग्नि शैवाल कहते हैं। यह है अग्नि शैवाल। नॉर्मल मैंने आपको बता दिया अग्नि शैवाल क्या है। ठीक है, इनकी संरचना पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है ना। और ये नॉर्मल आपको समझने बस के लिए बताया जाता है अग्नि शैवाल क्या है। ठीक है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन क्या आता है, अग्नि शैवाल में प्रजनन को समझाइए। ये अग्नि शैवाल का डिटेल नहीं आता, अग्नि शैवाल में प्रजनन को समझाइए। तो प्रजनन क्या है, देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि लैंगिक प्रजनन क्या है और अलैंगिक प्रजनन क्या है। अलैंगिक प्रजनन में जब दो जीव भाग नहीं लेते हैं तो उसको बोलते हैं अलैंगिक, और लैंगिक जब दो जीव भाग लेते हैं उसको बोलते हैं लैंगिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट में चलते हैं अलैंगिक प्रजनन में। किसमें चलते हैं, अलैंगिक प्रजनन। अच्छा, इसमें अग्नि शैवाल के कुछ उदाहरण से दे देना, है ना। जैसे कि एक उदाहरण दे देना आप, ग्लेनोडियम। ठीक, अब ऐसा कुछ कुछ नाम है आज जो आपको याद करना है। ग्लेनोडियम, है ना। और दूसरा स्टाइलोडीनियम, ये आपको याद करना है, स्टाइलोडीनियम। ग्लेनोडियम, स्टाइलोडीनियम, है ना। इन दोनों को याद इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं प्रजनन बताऊंगा तो अलैंगिक प्रजनन किसने बताऊंगा उसको देखना, और लैंगिक प्रजनन किसने बताऊंगा देखना। ठीक है, तो मैं लैंगिक प्रजनन ग्लेनोडियम में बताऊंगा और अलैंगिक प्रजनन स्टाइलोडियम में बताऊंगा। ठीक है, स्टाइलोडीनियम, डीनियम। ठीक है, इसमें बताऊंगा मैं अलैंगिक प्रजनन। तो सबसे पहले पॉइंट में चलते हैं, प्रजनन में अलैंगिक प्रजनन। आपको लग रहा है कि सभी नाम एक अलग अलग अलग, भाई आप 11वीं आ गए हो तो सभी नाम आपको क्या लगेगा, एकदम आउट टाइप्स लगेगा, है ना। ग्लेनोडियम, ग्लेनोडियम, स्टाइलोडियम। ठीक है, तो आपको ये सब संभाल के 11वीं लेना है, जज्बात में आकर 11वीं नहीं लेना है। ठीक है, कि मेरा अच्छा परसेंट आया तो मैं 11वीं ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सीधा हम लोग प्रजनन में पॉइंट में क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें डिटेल के साथ साथ मैं आपको कुछ चित्र भी क्लियर करते जाऊंगा तो आपको अच्छा समझ आ जाए, है ना। तो अलैंगिक प्रजनन पहले चलते हैं ना, अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन का एक चित्र बनाया था, हम आ जाए मेरे पास है। अलैंगिक प्रजनन के लिए मैं ले रहा हूँ किसको, स्टाइलोडीनियम को। ठीक है, यह है स्टाइलोडीनियम। ठीक है, स्टाइलोडीनियम। कुछ डायनोफ्लैजेलेट्स में, डायनोफ्लैजेलेट्स मतलब अग्नि शैवाल। ठीक है, कुछ डायनोफाइटा या डायनोफ्लैजेलेट्स में अलैंगिक प्रजनन द्विविखंडन की प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होते हैं। द्विखंडन मतलब दो भागों में खंडित हो जाना, है ना। तो द्विखंडन के प्रक्रिया द्वारा संपन्न करते हैं। ये प्रजनन के समय लंबवत रूप से दो भागों में इस प्रकार विभाजित हो जाते हैं कि दोनों अर्धांश में एक एक कशाभिका आ जाती है। ये कशाभिका क्या है भाई, कशाभिका मतलब क्या होता है कि कोई भी जीवाणु है ऐसे, उसके नीचे में जो बनता है उसको बोलते हैं कशाभिका। क्या बोलते हैं, कशाभिका, फ्लैजिला बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, फ्लैजिला, है ना। तो ये प्रजनन के समय लंबवत रूप से दो भागों में इस प्रकार, ये दो भागों में, तो देखिए इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, इसको दूसरे चित्र को हम लोग मान लेंगे, ये दो भागों में विभाजित हो रहा है। तो एक फ्लैजिला इधर है, एक फ्लैजिला इधर है अभी। ठीक है, लेकिन जब विभाजित होगा ना तो सब में अलग अलग क्या हो जाएंगे, फ्लैजिला हो जाएंगे। ये इसको मान लेते हैं बी, है ना। तो ये प्रजनन के समय लंबवत रूप से दो भागों में इस प्रकार विभाजित हो जाते हैं कि दोनों अर्धांश में एक एक कशाभिका आती है। तो ये भाग अलग हो गया एक कशाभिका के साथ, ये वाला भाग हो गया एक कशाभिका के साथ। ठीक है, एक एक कशाभिका आ जाती है। बाद में दोनों अर्धांशों के भाग लुप्त हो जाते हैं और अलग अलग नए जीव का क्या करता है, निर्माण करता है। यहाँ पर देखिए कोई भी चीज़ को आप ऐसे करोगे, काटोगे, ठीक है ना, तो ये वाला जो भाग है ऐसा दिखेगा कि कटा हुआ, ये वाला भाग दिखेगा कटा हुआ। इसको दो भागों में से बांटेंगे तब भी से यहाँ पर भाग क्या दिखेगा, कटा टाइप से दिखेगा, और ये वाला भाग भी क्या दिखेगा, कटा टाइप से दिखेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं दोनों अर्धांश, अर्ध अंश, अर्ध अंश। ठीक है, तो बाद में दोनों अर्धांश के भाग लुप्त होते, दोनों अर्धांश, यहाँ पर अर्धांश है ना,
भाई ऐसा लिखेंगे तो ये अर्ध अंश है, ये वाला भाग, ठीक है। तो ये अर्धांश है, वो क्या होता है, ये विलुप्त होता है, फिर ऐसे गोला हो जाता है, फिर ये गोला हो जाता है, ठीक है। तो ये नए दो जीव बन गया, ठीक है। तो इसको ए बी, इसको सी मान लो, ठीक है। और सी में क्या होता है, अलग अलग क्या कर रहे हैं, जाइगोस्पोर निकलते हैं। तो अब जाइगोस्पोर क्या है उसमें मत जानो, बस इतना है, ठीक है। मैं चित्र दिखा देता हूँ आपको इसमें, ये लीजिए, ये क्या है, स्कर्डन में चल बीजाणु निर्माण। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब हमको क्या प्राप्त हुआ, ये वाला जीव और ये वाला जीव और ये वाला जीव, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को छोटे छोटे क्या प्राप्त हो गए, ये छोटे छोटे भागों में बढ़ गए ना, ठीक है। छोटे छोटे भागों में क्या हो गए, बढ़ गए। तो यहाँ पर जो बटा है उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग जूस्पोर, चल बीजाणु, क्या बोलते हैं, चल बीजाणु, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग चल बीजाणु। ओके, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में बताने वाला हूँ कि इसमें ग्लेनोडियम, है ना। चलिए आगे मैं बताने वाला आपको लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन हम लोग चलेंगे ग्लेनोडियम में, ग्लेनोडियम में, ठीक है। तो ग्लेनोडियम में क्या होता है, देखिए ध्यान से, कि इसे दो कायिक कोशिका, इसमें दो कायिक कोशिका या युग्मक आपस में संलयित होकर, कायिक कोशिका युग्मक मतलब देखिए, मान लो जाए एक ही जीव में नर गैमिट्स और मादा गैमिट्स बनता है तो वो बात अलग होती है ना। अलग अलग जीव में नर गैमिट्स और मादा बनती है तो बात अलग होती है। अब ऐसे कुछ सिचुएशन होती है, आप समझना, आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, कि मान जाए ये एक जीव है, ये जीव है, इस जीव में नर गैमिट्स का निर्माण हो रहा है क्योंकि नर है, ये जीव इसमें मादा गैमिट्स का निर्माण होता है, इसमें मादा गैमिट्स, इसमें क्या है, नर गैमिट्स। तो इस जीव में नर गैमिट्स बढ़ रहा है, इसमें क्या बढ़ रहा है, मादा गैमिट्स बढ़ रहा है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया आपके पास, है ना। अब मान लो जाए ये एक जीव है, इस ये दो लिंग वाले हैं, ठीक है, द्विलिंगी है, तो इसमें इसी में ही नर गैमेट्स का निर्माण हो सकता है, इसी में मादा गैमेट्स का निर्माण हो सकता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इन्हीं के जो कोशिकाएं हैं वो क्या कहलाएंगे, नर गैमेट्स कहलाएंगे, इन्हीं के कोशिका क्या कहलाएंगे, नर गैमेट्स कहलाएंगे, सॉरी मादा गैमेट्स कहलाएंगे, यही नर यही मादा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं लैंगिक प्रजनन में, है ना। लैंगिक प्रजनन क्या है, तो देखिए एकदम सिंपल सी बात है, लैंगिक प्रजनन के लिए दो जीव की आवश्यकता पड़ती है। एक तो क्या हो गया, ये नर गैमिट्स वाले, गैमिट वाले, और क्या होता है एक मादा गैमिट्स, मादा गैमिट, है ना। इसमें एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको, समझना थोड़ा सा दिक्कत होगी लेकिन समझ जाओगे। मान लो जाए ये एक जीव है, ये दूसरा जीव है, तो एक जीव में क्या बनेगा आपका नर गैमिट, है ना, और दूसरा बनेगा आपका मादा गैमिट, है ना। तो नर गैमेट और मादा गैमेट जब संलयित होगी तब क्या बनेगा आपका जाइगोट, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जाइगोट, ये तो आप जानते हो। अब दिक्कत ये है कि एक जीव में नर गैमेट से दूसरे जीव में मादा गैमेट से बनता है, ये तो आपको समझ आ जाता है, ठीक है। लेकिन एक विषम जालिकता नाम आता है, विषम जालकता नाम कुछ आता है, कवक जगत हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसमें क्या होता है कि एक ही जीव है, उसी एक ही जीव में नर गैमेट्स एवं मादा गैमेट्स का निर्माण होता है। कुछ ऐसे जीव भी देखे होंगे आप लोग, जैसे कि कुछ जीव जंतु जगत में भी पढ़ेंगे हम लोग, कुछ जीव जो कि क्या होता है उसमें नर जनन अंग मादा जनन अंग एक ही जीव में होता है, द्विलिंगी होता है। कुछ पुष्पम भी आप लोग देखे होंगे, द्विलिंगी होता है। तो इस जगह यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाती है कि ये नर गैमेट्स नर से ही आया है, मादा गैमेट्स मादा से आया है, कि दोनों जने एक ही कोशिका से आया है, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि नर गैमेट्स हमको प्राप्त हुआ है और एक मादा गैमेट्स प्राप्त हुआ है, उन्हीं दोनों को क्या करेंगे, संलयन कराएंगे, ठीक है। ये अलग अलग जीवों से भी प्राप्त हो सकता है, ये एक जीवों से भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अपना माइंड घुमाइएगा माइंड, ठीक है। तो देखिए लैंगिक प्रजनन, इसमें दो कायिक कोशिका या युग्मक आपस में संलयित होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। चलो ये एक हो गया कायिक कोशिका, ये हो गया दूसरा कायिक कोशिका, इसको हम लोग बोलेंगे युग्मक, क्या बोलेंगे, युग्मक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, युग्मक, ठीक है ना। तो इसमें दो कायिक कोशिका युग्मक आपस में संलयित होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। जब ये दोनों क्या होंगे, संलयित होंगे, क्या होंगे, संलयित, तो क्या बनेंगे, जाइगोट का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक है। और यही जाइगोट क्या हो जाएगा, जू स्पार वगैरह बनाएगा, और जू स्पोर वगैरह बनाएगा, मतलब कहा जाएगा ये नए जू स्पोर है, जू स्पोर है वो क्या करेगा आपका, ये अंकुरित होगा, मतलब जू स्पोर का निर्माण होगा, बहुत सारे स्पोर बीजाणु का निर्माण होगा, और प्रत्येक बीजाणु नए जीव का क्या करेगा, निर्माण करेगा, ठीक है। तो इसमें दो कायिक कोशिका युग्मक आपस में संलयित होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। युग्मक
युग्मक के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो युग्मक बाह्य आकृति में एक सदृश या छोटे बड़े हो सकते हैं, ये युग्मक है, छोटे बड़े हो सकते हैं, है ना। संलयन के बाद मोटी भित्ति के निर्माण के कारण जाइगोस्पोर बनता है ना। तो ये जब संलयित होती है, जो जाइगोट क्या सॉरी युग्मक क्या होता है, संलयित होते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है आपका जाइगोस्पोर, क्या बनता है जाइगोस्पोर, इसको बोलते हैं जू स्पोर बोल सकते हैं, तो जाइगोस्पोर बोल सकते हैं, ठीक है। जो विभाजन एवं अंकुरण होकर नए जीव का निर्माण करता है, जो जी स्पोर, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लैंगिक प्रजनन। ये आपका किस में लैंगिक प्रजनन है, अग्नि शैवाल में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्वर्ण सवाल।